नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बंजारा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बंजारा जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों बंजारा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल में अगर आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और आज का वीडियो में देखेंगे बंजारा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, इस जनजाति को कोई गांव नहीं होता है, यह जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती है, या उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर 1956 ईस्वी में। बंजारा जनजाति को 1956 ईस्वी में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो ऑप्शन है संथाल परगना में, कोल्हान में, छोटा नागपुर में, या पलामू में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, संथाल परगना में। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है बंगाड़ी, लंबाड़ी, कंकाड़ी, या जिंगाड़ी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, लंबाड़ी। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बंजारा जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता है, बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है 2 वर्ग में, 3 वर्ग में, 4 वर्ग में, या 5 वर्ग में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, 4 वर्गों में। बंजारा जनजाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न में पर विचार करें। चौहान, पवार, राठौर, उर्वा, इनमें से कौन सा या कौन से बंजारा जनजाति का वर्ग है? तो ऑप्शन है केवल 1, 1 और 2, 1, 2 और 3, या सभी चारों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, सभी चारों। मतलब इसमें चौहान, पवार, राठौर और उर्वा ये सभी जो है वो बंजारा जनजाति के वर्ग में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है? तो ऑप्शन है हरजी, नियोग, कटारी, या सगाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, नियोग। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति में वधू विवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हरजी, नियोग, कटारी, या सगाई कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, हरजी कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को हरजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है,
इस जनजाति में आल्हा उदल की लोक कथा प्रचलित है, जिसे इस जनजाति के लोग वीर पुरुष मानते हैं। इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन मिलता है। या उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर, इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है कुश्ती लड़ना, दंड खेलना, लाठी भांजना या कबड्डी खेलना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, दंड खेलना। बंजारा जनजाति में जो प्रचलित लोक नृत्य है वो दंड खेलना है। पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या 5 वर्गों में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 3 वर्गों में। पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपराधिक वर्ग, भिक्षुक वर्ग, व्यवसायी वर्ग या पेशेवर वर्ग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, भिक्षुक वर्ग। गुलगुलिया जो है वह भिक्षुक वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपराधिक वर्ग, भिक्षुक वर्ग, व्यवसायी वर्ग या पेशेवर वर्ग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, आपराधिक वर्ग। कंजर जो है वो आपराधिक वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं, इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते हैं। अगला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। मतलब कि इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार भी होते हैं और साथ ही साथ लोक संगीत प्रेमी भी होते हैं, संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है, बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन है? तो ऑप्शन है बंजारी देवी, धरती देवी, वन देवी या काली देवी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, बंजारी देवी। बंजारा जनजाति के जो प्रमुख देवी है वो बंजारी देवी हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।